ठीक है बेटा, ऑन कर दिया है और हमने अपनी पढ़ाई भी ऑन कर दी है। फाइनल अकाउंट के बारे में ये एज्यूम करता हूं मैं कि आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है किसकी, पीएनएल अकाउंट, और तीसरे नंबर पे बारी आती है किसकी, बैलेंस शीट। आप लोग क्या करेंगे, जो मैं यहाँ लिखूंगा उसे हाथ के हाथ लिखते चलेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड भी हो जाएगा, घर जाके दोबारा भी सुन सकते हो। तो कोशिश तुम्हारी ये रहनी चाहिए कि जो मैं यहाँ लिखूं वो क्लियर हो, और क्वेश्चन के डाउट भी पूछ लूंगा, ठीक है ना। तो पहले आपने पढ़ा था ट्रेडिंग, दूसरे पे क्या पढ़ा था, पीएनएल, और तीसरे में मैंने पढ़ाया था बैलेंस शीट। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने बताया था कि ये होता है हमारा फैक्ट्री अकाउंट। ठीक, कौन सा अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट। इसमें एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक बात आती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक आती है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, और एक आती है बात भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब चीजें भी किस में जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं। आप एक बात जानते हो कि इस तरीके से हमने कल अकाउंट बनाया था, ये साइड होती है डेबिट और ये वाली कौन सी होती है, क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चे। डेबिट माने क्या होते हैं, खर्चे, यानी जो भी हमने खर्च कर दिया। और भाई क्रेडिट का मतलब होता है इनकम, यानी कि हमारी कुछ कमाई, और वो किसी भी तरीके से हमारे पास आ सकती है। यहां तक बात समझ आई। दूसरे नंबर पर बारी आती है पीएनएल अकाउंट की, नोट कर लीजिए किसकी बारी आई, पीएनएल अकाउंट। इसको बोलते हैं ऑफिस अकाउंट, ऑफिस अकाउंट। इसमें ऑफिस से रिलेटेड खर्चों को, ऑफिस से रिलेटेड इनकम को इसके अंदर लिखा जाता है। और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या जाता है भाई, एक्सपेंसेस ऑन सेल, यानी सेल से लिखे हुए खर्चे इसके अंदर जाएंगे। तो अभी आपको केवल ये याद करना है कि पीएनएल अकाउंट जो होता है वो ऑफिस अकाउंट होता है, और ऑफिस अकाउंट से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो सेल के खर्चे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं। किसके भाई, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीजमेंट। आप अपने माल को बिकवाना चाहेंगे, बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में जाता है। यानी बिजनेस को चलाना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है। तीसरे नंबर में बारी आती है भाई बैलेंस शीट की। किसकी आई, बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट का मतलब कल पढ़ा था, ये क्या होती है हमारी, ये स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, स्टेटमेंट बाय विच वी कैन शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी ये हमारी फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है। हो सकता है कल की क्लास आपको समझ ना आई हो, इसीलिए आज आपको फोकस करना है तीन बातों के ऊपर। पहली चीज ट्रेडिंग, दूसरी पीएनएल, तीसरी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का छोटा सा ही फॉर्मेट होता है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। यहां पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज, और यहां हमारी आती है एसेट्स। ठीक, लायबिलिटी में सबसे पहले आपको लिखनी है कैपिटल। क्या लिखनी है भाई, कैपिटल। कैपिटल में से आपको माइनस करनी है ड्रॉइंग्स। आपके पास आपकी पूंजी है, वो आपकी कैपिटल है। कैपिटल में से आपको माइनस करनी है ड्रॉइंग्स, तो आपने ड्रॉइंग्स उसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। फिर आपको इसमें प्लस करना है नेट प्रॉफिट, और माइनस करते हैं इसमें से नेट लॉस। दोनों में से कोई भी एक चीज होगी। दूसरे नंबर पर यहां पर जो चीज आती है वो होती है क्रेडिटर्स, और शायद क्रेडिटर के बारे में पता है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पैसा ले रखा है। तीसरे नंबर पर बारी आती है लोन। चौथे पे बात आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने क्या लिखा है यहां पर, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पैसा देना
बाकी है। इस आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मुझे जो पैसा है वो देना बाकी है, अभी मैं बाद में उसको पैसे को दूंगा। एक वर्ड और मैंने कल लिख पाया था, अनएक्रूड, जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। जो एडजस्टमेंट होती हैं वो इसी के बेस पर बन के आएंगी, ठीक है। यहां पर आप जब जाते हो तो लिखते हो मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटर्स। इसके ऊपर मुझे आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है डेटर्स के ऊपर, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे गुडविल, उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे प्रीपेड। इस प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि हमने पहले ही पैसा दे दिया। जब आप किसी चीज के लिए पहले ही पैसा दे देते हैं और उसकी सर्विस को आने वाले टाइम पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रिचार्ज कराते हो मोबाइल में, तो जो जियो का रिचार्ज है वो प्रीपेड है, आप उसको आने वाले दिन में यूज करते हो, तो ये हमारा प्रीपेड होगा, यानी कि हमारी एसेट्स होगा। और एक चीज और, एक्रूड। इस एक्रूड का मतलब क्या होता है? कमा लिया, मिलना बाकी। एक्रूड मीन्स कमा लिया, मिलना बाकी। नोट कर लीजिए, एक्रूड, कमा लिया, मिलना बाकी, ठीक है। मैंने यहां पर कोई डिस्कस नहीं करा, केवल जो मेन पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं और बता रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो आप बोलेंगे फैक्ट्री अकाउंट है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? परचेज से रिलेटेड खर्चा होगा तो जाएगा। क्लियर? इस वाले लेक्चर में पहले मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, आप इसे अच्छे से एक बार नोट कर लो, उसके बाद में आगे की बात करता हूं, ठीक है। दिखा फटाफट कहां लिखा।